20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। जी हां, प्रदेश बीजेपी में बगावत करने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के बाद अब वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत भी घर लौट आए हैं। भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत दूसरे आला नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। घर वापसी को लेकर भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने आभार जताया और कहा कि पार्टी मां होती है और मां से फिर से मिलन हुआ है। और मां से बेटे कई बार किन्हीं परिस्थितियों में कोई वजह से अलग भी हो जाते हैं लेकिन भावनात्मक जुड़े रहते हैं। और आज मैं वापस अपनी पार्टी में आया हूँ आप सबके सानिध्य में, तो निश्चित रूप से जितना हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, टेकरी के अंदर मजबूत करने के लिए जहां भी हमारी आवश्यकता होगी, जहां भी आप निर्देश देंगे, जहां भी आप आदेश देंगे, वो हम काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बाड़मेर में अगस्त 2019 से शुरू हुआ सखी सेंटर महिला अपराध को रोकने और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक सखी सेंटर में घरेलू कलह, लड़कियों से धोखा, दहेज प्रताड़ना जैसी 87 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सखी सेंटर में पुलिस कार्रवाई से लेकर कोर्ट तक महिलाओं की मदद की जाती है, उसका लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाता है। यहाँ महिलाओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 काउंसलर, 3 महिला स्टाफ, 1 सुरक्षा गार्ड को भी तैनात किया गया है। साथ ही वकील, डॉक्टर और सीनियर पुलिस अधिकारी की भी सेवाएं ली जा रही हैं। यूँ तो यहाँ महिलाओं के ज्यादातर मामलों को निपटाया जा रहा है, लेकिन किसी मामले का समाधान नहीं होने पर आगे पुलिस के पास भी भेज दिया जाता है। महिलाओं को एक पुनर्वास देने के लिए भारत सरकार की स्कीम है, जिसके अंदर हम कोई भी जो महिला या तो कोई बलात्कार से पीड़ित है या घर से निकाली गई है या कोई लड़की नासमझ में भाग गई है, इस प्रकार की पीड़ित महिलाओं के 5 दिन के लिए उनको हम खाने पीने की व्यवस्था, कानूनी सलाह, मेडिकल की सुविधा, अन्य जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सारी सुविधाएं हम इस केंद्र पे करवाते हैं। धौलपुर शहर में मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ये मामला निहालगंज थाने इलाके के जगन चौराहे का है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने एक शख्स के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन दोनों मौके से फरार हो पाते उससे पहले लोगों ने दोनों को धर दबोचा और फिर दोनों युवकों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले आई, जहां दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। जगन चौराहे पर 2 व्यक्ति मोबाइल छीनने वालों को पब्लिक ने पकड़ रखा है। उक्त सूचना पर जयपाल सिंह पहुंचे तो 2 व्यक्ति पकड़ रखे थे। उनके नाम भूपेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह उन्हें बताया। उक्त दोनों लोगों को लाकर थाने पर पूछताछ की जा रही है। जो भी तफ्तीश में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौसा के भाकरी की पहाड़ियां उस वक्त ताबड़तोड़ चली गोलियों की आवाज से गूंज उठी जब यहां मौजूद फायरिंग रेंज में पुलिस के जवानों और अफसरों ने सालाना चांदमारी की प्रैक्टिस शुरू की। इस दौरान पुलिस कर्मियों को टारगेट पर निशाना लगाने के लिए 10 कारतूस दिए गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी ही टारगेट पर निशाना लगाने में कामयाब हुए और ज्यादातर पुलिसकर्मी टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाए। पुलिस कर्मियों की सालाना चांदमारी कराने का मकसद उन्हें चुस्त दुरुस्त रखना है और हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस करवाना है, ताकि समय आने पर पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों पर लगाम कस सके। प्रतिवर्ष पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी सभी की वार्षिक फायरिंग कराई जाती है, ताकि जवान या जो भी अधिकारी हैं
वो फायरिंग से जुड़े रहें। नेशनल हाईवे 21 पर मेहंदीपुर बालाजी के पास टक्कर के बाद ज्वलनशील डामर से भरा एक टैंकर धू धू कर जलने लगा। ये हादसा उस वक्त हुआ जब महुआ से जयपुर की ओर जा रहे डामर से भरे टैंकर ने खड़े हुए एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। टक्कर के बाद टैंकर में भरा डामर भी सड़क पर बिखर गया और उसमें भी आग के शोले उठने लगे। हाईवे पर लगी ये आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर पहले ही अन्य वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। खबर लगते ही मौके पर मेहंदीपुर बालाजी, सिकंदरा, मानपुर और महुआ के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भयानक आग को देखते हुए दौसा, बांदीकुई और महुआ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गयी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। हाईवे पर लगी इस आग में ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर हल्के रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर पूरी तरह से काबू पाए जाने के बाद ही हाईवे से दोनों वाहनों को हटाया गया और यातायात को फिर से चालू करवाया गया। कोटा में एक चलती कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई, जिसके बाद वो कार धू धू कर जलने लगी। यहाँ स्टेशन क्षेत्र में माला फाटक पुलिया पर इस चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहत की बात ये रही कि जैसे ही सफारी कार से धुआं निकलने लगा तो चालक कार को रोककर तुरंत उससे बाहर आ गया और अपनी जान बचाई, लेकिन चंद पलों में ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान माला फाटक पुलिया पर इस हादसे के चलते दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर में सोलर प्लांट में ठेके के विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। घायल हाकिम का पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलने के बाद लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। मौत की सूचना के बाद लोगों ने भुट्टो के चौराहे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने जाम के साथ साथ गाड़ियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए सभी उपद्रवियों को भगा दिया। इस घटना के बाद मौके पर आरएसी को भी बुलाया गया। वहीं सीओ पवन भदौरिया ने कहा है कि जिन लोगों ने हंगामा किया और तनाव का माहौल बनाया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना जामसर के अंदर नूरसर गांव के अंदर सोलर प्लांट के ठेके को लेकर किसी आपस में 2 गुटों का झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर ये घायल हो गया था। ये हॉस्पिटल पीबीएम में एडमिट था, जिसकी आज अभी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी फोटोज वगैरह है और त्वरित उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कानून। अलवर में एक ई रिक्शे वाले की शर्मनाक करतूत सामने आई है। उसकी ये करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है। संदीप शर्मा नाम के एक शख्स ने ब्रेन स्ट्रोक होने पर अपनी मां को अस्पताल ले जाने के लिए भगत सिंह सर्किल से ई रिक्शा लिया था, लेकिन एनईबी स्थित सानिया अस्पताल पहुंचने पर जल्दबाजी में अपना मोबाइल रिक्शा में भूल गया और रिक्शा चालक को पेमेंट कर संदीप व्हील चेयर पर अपनी बीमार मां को अस्पताल के अंदर ले गया। ई रिक्शा चालक ने सीट पर रखे मोबाइल को उठा लिया और संदीप को लौटाने की बजाय उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित संदीप ने बाहर आकर रिक्शा चालक को ढूंढा तो वो नहीं मिला। इसके बाद अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो रिक्शा चालक की करतूत का खुलासा हुआ। संदीप की शिकायत पर पुलिस आरोपी रिक्शा चालक की तलाश में जुट गई है। जी हाँ, बीकानेर के पंकज कुमार सेवक पर ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं। पंकज के दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया है जो अच्छे नहीं कर सके। पंकज ने तैराकी में महारत हासिल कर स्टेट लेवल पर कई मेडल्स जीतकर मरुधरा का नाम रोशन किया है और अब पंकज इंटरनेशनल लेवल पर देश का परचम लहराना चाहते हैं। लेकिन पंकज के परिवार के आगे आर्थिक तंगी मुंह पाए खड़ी है और वो उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू अभी तक तो हम लोगों को हम लोगों का नाम चले, अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है।
2017 में हम लोग जो खेल के आए थे और उनका फॉर्म भी हम लोग जयपुर में सबमिट करवाया था, उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं। बाद में अभी थोड़े दिन पहले ही वो वापस फॉर्म भरवाए हैं, अब देखते हैं कब आते हैं। और अगर वो पैसे हम लोगों को भी मिल जाते तो हम लोग इंटरनेशनल की तैयारी में लग जाते। तंग गलियों में रहने वाले और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझने वाले गुदड़ी के लाल कमाल कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से शुरू की गई इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में मरुधरा के नौनिहालों ने कमाल कर दिखाया है। 6वीं से 10वीं तक की स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान ने इस साल पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बार राजस्थान पहले नंबर पर आया है। 8027 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। उनको आर्थिक लाभ होगा और उससे उनको आगे पढ़ने में और सुविधा होगी। और चलिए अब इन प्रतिभाओं से मिल लीजिए। पिंक सिटी की एक तंग गली में रहने वाला आशुतोष आज अपने साथियों और इलाके के लिए नायक हैं। इसका आविष्कार सड़क हादसे में घायल होने वालों को तुरंत मदद पहुंचाएगा, उसकी जिंदगी बचाएगा। सेंसर व्हीकल में भी हो सकते हैं यूज, जिससे एक्सीडेंट हो सके, मतलब एक्सीडेंट से बच सके। एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एम्बुलेंस सर्विस पे पहुंच जाएगी या फिर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। दौसा के डीडवाना गांव के एक किसान दिलीप सैनी ने बिजली की समस्या का समाधान निकाल लिया है। दिलीप ने अपने खेतों में सोलर पंप लगवा लिया है, जिससे खेतों की सिंचाई करने की टेंशन खत्म हो गई है। इसके लिए दिलीप ने कृषि विभाग का सहारा लिया है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 7.5 HP का सोलर पंप लगवाया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से 60% की छूट मिली है। इस सोलर पंप से दिलीप को दिन हो या रात खेतों की सिंचाई करने की टेंशन खत्म हो गई है। इसके साथ ही अब फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराब होने पर बिजली निगम के चक्कर लगाने से भी निजात मिल गई है। इस तरह का सोलर पंप सिर्फ दिलीप सैनी ने ही नहीं लगवाया है, बल्कि जिले के सैकड़ों किसानों ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है। कुसुम योजना के तहत हमने ये सोलर पंप लगवाया 7.5 HP का, और इससे हमको काफ़ी फ़ायदा है। एक तो हम दिन में पानी मोड़ लेते हैं, रात को हमें पानी मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन में अच्छी चलती है, सुबह 9 बजे से और 3-4 बजे तक ये खूब बढ़िया चलती है, और हमें एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल देने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर जयपुर के उस सिंधी कैंप बस स्टैंड की है, जहां पहुंचते ही मुसाफिरों का दिल बैठ जाता था। जी हां, यहां से सफर करना मुश्किलों के साथ चलना होता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हाईटेक हुआ सिंधी कैंप बस स्टैंड मुसाफिरों को रोमांचित करने के लिए काफी है। यहाँ पैसेंजरों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनमें शॉपिंग सेंटर, बैंक, ATM, रेस्टोरेंट, डोरमेट्री जैसी सहूलतें शामिल हैं। इस मल्टी मॉडल बस स्टैंड पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इसके ग्राउंड फ्लोर पर बसवे बनाया गया है, जहां से डिलक्स बसें संचालित होंगी। यहां पर बुकिंग विंडो, यात्री प्रतीक्षालय और चालक परिचालकों के लिए विश्राम गृह होगा। जयपुर वासियों को 2018 में ही मल्टी मॉडल बस स्टैंड की सौगात मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकारें बदलने के साथ ही बस स्टैंड का उद्घाटन टलता रहा। उम्मीद की जा रही है कि साल 2021 इस बार जो रहे बस स्टैंड के लिए उद्घाटन की राह खोलेगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं जयपुर में नसीब होगी। और 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एक दिन पहले शुरू हुई मुठभेड़ सुबह करीब 11 बजे खत्म हुई, जब तीनों आतंकियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बल के जवान उनके शव लेकर उस मकान से बाहर निकले जहां वो छिपे हुए। नेशनल हाईवे के ठीक पास बने मकान में छिपे तीनों आतंकियों को कई बार सरेंडर की चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार जवानों ने उस मकान को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के बाद आतंकियों ने गोलियां बरसाकर फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनकी कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। आमतौर पर किसी हमले की फिराक में आए आतंकी घनी आबादी वाले इलाकों में छिप कर रहते हैं, लेकिन इन तीनों आतंकियों के नेशनल हाईवे के पास छिपने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई गई। नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे।
मारे गए तीनों आतंकियों से सुरक्षा बल ने भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन सड़क पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी शुरू हो गई। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम होते ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने के बाद भी लोग नारेबाजी करते रहे, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क पर ही लेट गए। सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कई कार्यकर्ताओं को तो घसीट कर ले जाना पड़ा। इससे पहले काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने में किसानों से ज्यादा राजनीतिक दल ही आगे दिख रहे हैं। किसानों को इस आंदोलन से कोई फायदा नहीं दिख रहा, वो इससे दूर है। गोरखपुर में पहले समाजवादी पार्टी ने किसानों को सड़क पर उतारने की कोशिश की थी, अब कांग्रेस वही कर रही है। तेलंगाना के जगत्याल में राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी टीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। घटना तब हुई जब मंत्री कोपुल्ला ईश्वर के एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, जिसका टीआरएस समर्थकों ने विरोध किया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब थोड़ी देर बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। देखते देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले बीच बचाव करते दिखे। वो धक्का मुक्की कर रहे लोगों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इसी बीच हंगामा कर रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों ने सड़क पर दौड़ लगा दी, लेकिन आपस में टकराने की वजह से कुछ कार्यकर्ताओं के बीच फिर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग कर दिया। इस झड़प से पहले बीजेपी के कुछ समर्थक एक मकान के बाहर हंगामा करते दिखाई दिए, जिन्हें कुछ पुलिस वाले शांत करने की कोशिश करते रहे। तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में अब बदले की राजनीति का दौर चल पड़ा है। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक विरोधियों पर हमला करने, उनके कार्यक्रमों में हंगामा करने का कोई मौका नहीं चूकते। एमपी के रतलाम में जन्मदिन की एक पार्टी में हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि इन लोगों के हवा में फायरिंग करने का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान की छत पर ये सभी लोग एक एक कर बंदूक से फायरिंग करते दिखाई दिए। इनमें एक महिला भी शामिल थी। जिस बंदूक से इन आरोपियों ने जन्मदिन के मौके पर फायरिंग की, उसका लाइसेंस किसी शख्स के नाम पर है, उसकी तलाश भी जारी है। 6 लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज की है और विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस के कब्जे में यह बंदूक नहीं है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि वो इस मामले की जांच में जुटी है। जब तक हम जश्न के उन्माद में कोई वारदात न कर बैठे, तब तक हम नहीं सुधरने वाले। शादी ब्याह का मौका हो या फिर जन्मदिन का जश्न हो, उसको किसी के लिए मौत का दिन बनाना जरूरी है क्या? लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी, हर्ष फायरिंग करते समय हमारी आंखें घास चरने चली जाती है, क्योंकि तब हमको यही लगता है कि बंदूक हमारी है तो हमारी मर्जी से चलेगी। उत्सव मनाने के लिए हम अपनों को ही बुलाते हैं और उन्हीं के सिर पर मौत का नाच शुरू कर देते हैं। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। इमरान खान के तमाम दावों को पली खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुआ, जहां सैकड़ों की भीड़ ने मंदिर पर धावा बोलकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उससे साफ है कि मंदिर पर हमले की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, क्योंकि कई लोग वहां कुदाल, फावड़े और लोहे के बड़े बड़े हथियार लेकर पहुंचे और उन्होंने मंदिर की दीवारों और छत को तोड़ना शुरू कर दिया। खबर है कि जिस जगह ये घटना हुई उससे कुछ दूरी पर पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम की एक रैली हुई, जिसकी कमान कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में है। हालांकि फजलुर रहमान की पार्टी ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन इमरान खान के शासन में हिंदुओं की आस्था पर हमले से भारत का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। परमात्मा के घर के ऊपर अगर कोई हमला करता है, मुझे लगता है कि वो अपने बाप दादा के ऊपर हमला करता है।
इससे पहले भी पाकिस्तान में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और इमरान खान ये झूठा दावा करते हैं कि उनके यहां हिंदू सुरक्षित हैं। यमन के एक एयरपोर्ट पर हुए जोरदार धमाके ने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। इस धमाके में 13,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब रनवे पर खड़े एक विमान से वहां की सरकार के नए मंत्री उतर रहे थे। तभी एडन एयरपोर्ट पर मंत्रियों के विमान के ठीक सामने जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मंत्रियों के स्वागत के लिए मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जिस जगह पर बम फटा वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच नए मंत्रियों को लेकर विमान रनवे पर उतरा। ये सभी मंत्री राजधानी सना से शपथ लेने के बाद एडन लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उनके विमान से उतरने से पहले ही वहां जोरदार धमाका हो गया और वहां की तस्वीर बदल गई। कोरोना फैलने के 1 साल बाद भी दुनिया इस महामारी से उबर नहीं पाई है, लेकिन इस वायरस को फैलाने वाले चीन की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद कई देशों में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई, मगर चीन में तो 2021 के स्वागत की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। और कार्यक्रम भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि ऐसे भव्य कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ऐसी चकाचौंध की लोग जानलेवा कोरोना को भुला ही बैठे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से सामने आई तस्वीरों में नए साल के इस शानदार कार्यक्रम के लिए विशाल स्टेज बना नजर आया। वहां सैकड़ों कलाकार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते दिखे। वहीं राजधानी बीजिंग में भी नए साल के कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। नामचीन एक्टर, डांसर और गायक गायिकाओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी। प्रोग्राम को और खास बनाने के लिए दमदार स्पेशल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। जो था ही नहीं, स्टेज पर उसका भी माया जाल बुन दिया गया। मतलब पैसा तो पानी की तरह बहाया गया। कॉन्सर्ट में चीन की छोटी से छोटी उपलब्धि का भी डंका जोर जोर से पीटा गया। तस्वीरों में कार्यक्रम की शान शौकत और तड़क भड़क को देखकर यह कहना मुमकिन ही नहीं था कि दुनिया में कोरोना नाम का कोई वायरस भी है। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने साथ बदसलूकी करने वाले एक श्वेत को ऐसा सबक सिखाया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुआ यह कि एक दुकान पर यह श्वेत अमेरिकी बार बार नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था। फिर क्या था, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने इसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन हाथ उठाने से पहले वो वीडियो में बेहद शांत दिखा। श्वेत अमेरिकी उसे लगातार गाली देता रहा, लेकिन फिर भी अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एक शब्द भी नहीं बोला। खून का घूंट पीकर चुपचाप अपनी बेइज्जती वो सहता रहा। लेकिन वो भी कब तक ताने सुनता। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय श्वेत अमेरिकी फिर उसे उकसाने लगा। इसके बाद तो अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी ने अपने हाथ में पकड़े आइस टी के कैन को गाली दे रहे शख्स के मुंह पर दे मारा। हमला इतना जोरदार था कि कैन खुल गया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।